हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 पैरामीटर एंड एरिया स्टार्ट कर रखा है। तो हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज पे आ गए हैं। अगेन फिगर वाले क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन 21 एंड 22 कराए थे और मैंने आपको बोला था कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिगर वाले क्वेश्चन है और फिगर वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से एक ना एक कंपलसरी आएगा ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 से। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन फिगर 6.51 वी सी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद कॉमन सेंटर ओ। कह रहे इस फिगर में आप दो सर्कल देख रहे हैं जिनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखो वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर इनका कॉमन सेंटर है, लिख के दिया उन्होंने ओ है, तो इसी से ही दोनों सर्कल बने हुए हैं, दोनों का सेंटर ओ है। यहाँ अ कॉर्ड बी सी ऑफ लार्जर सर्कल इज ड्रॉन। बड़े वाले सर्कल पे मैंने एक कॉर्ड बना दिया है बी सी जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है ए पॉइंट पे। द लेंथ ऑफ बी सी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ जो है वो एल है। आपको शो करना है द एरिया ऑफ अ ग्रीन रीजन, जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो है 1/4 पाई एल स्क्वायर। ये आपको शो करना है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो ग्रीन वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। लेकिन आपको खाली एरिया नहीं बताना ना, आपको ये शो करना है कि एरिया इतना ही होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। वो क्या, हम क्या करते हैं, पहले ना एक बार इस फिगर को यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ, बट आप नोटबुक में जब भी ड्रॉ करें तो बिल्कुल प्रॉपरली इसको ड्रॉ कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर दो सर्कल बना लिए, ठीक है। ये मैंने अपनी वो वाली कॉर्ड बना ली जो मेरे को दे रखी थी BC, जिसकी लेंथ मेरे पास L थी, ठीक है। ये इसको यहाँ A पॉइंट पे टच कर रही थी और यहाँ पर O था मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है। ये वही चीज़ है जो भी मैंने क्वेश्चन से देख के बनाई है, कुछ भी चीज़ इसमें कंस्ट्रक्ट नहीं की। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर A से O को ज्वाइन कर दिया और इससे B को भी ज्वाइन कर दिया। तो आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि कॉर्ड पे जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, और हमारा जो BA है और AC ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये हम थ्योरम में करके आए हैं। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिख दिया ज्वाइन O to A एंड O to B, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर पता चल गया कि जो OA है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। तो इसका मतलब जो मेरा BA है वो AC के बराबर होगा और वो दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। किसके, BC/2 हो जाएगा पूरी लेंथ के। और BC मेरे को क्वेश्चन में गिवन था, वो कितना गिवन था, L। तो इसका मतलब वो L/2 हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब ये वाली साइड भी L/2 है, ये वाली साइड भी L/2 है। क्लियर। अब आप यहाँ पर क्या करो, OA को इसको आप x मान लो और OB को y मान लो। तो खुद से लेट कर रहे हैं हम, लेट OA इज इक्वल्स टू x एंड OB इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास OAB। तो इन ट्राइंगल OAB, इसमें मैं अगर अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ तो वो आएगा मेरे पास y² इज इक्वल्स टू में x² प्लस L/2 का होल स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा BA है वो मेरे पास L/2 है, ठीक है। तो यहां से मैंने y² और इस x² को इधर ले आई, माइनस का हो गया, और यहाँ पर हो गया L²/4। इसको इक्वेशन 1 डाल के फिलहाल के लिए छोड़ दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, ठीक है। नाउ अब बड़े वाले सर्कल और छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ, अगर मैं बिगर सर्कल देखूं, फॉर्मूला होता है पाई r², ये फॉर्मूला होता है। तो ये पाई मैंने ऐसे ही रहने दिया। क्यों रहने दिया, इसको ओपन क्यों नहीं किया, 22/7 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जहां मुझे प्रूव करना है ना जो, उसमें भी पाई है, तो इसलिए आप इसे 22/7 मत लिखना, ठीक है। अब बात आती है r की। तो जो बड़े वाला सर्कल है उसका जो r है वो y है, y है ना रेडियस, OB तो उसकी रेडियस है, देख लो। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा पाई y²। सिमिलरली मैं छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लेती हूँ। तो एरिया ऑफ
स्मॉलर सर्कल, अगेन फॉर्मूला तो सेम है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ आर की बात करूँ तो यहाँ एक्स है, ओ ए इसकी रेडियस है, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। इस केस में जो आर है वो वाई के बराबर है, और इस केस में जो आर है वो आप चाहो तो इसको बड़ा आर ले सकते हो अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न है तो। इस केस में जो आर है वो एक्स के बराबर है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ, आपको ग्रीन रीजन का एरिया निकालना था या फिर शेडेड रीजन भी लिख सकते हो, तो वो आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। दोनों का एरिया मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूं, तो बिगर सर्कल का एरिया निकाला है पाई वाई स्क्वायर और स्मॉलर का निकाला है पाई एक्स स्क्वायर। यहां से पाई को कॉमन ले लिया तो बचा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, एल स्क्वायर अपॉन 4 दिख रहा है आपको, ये रहा, इसलिए ये वैल्यू निकाली गई थी ताकि हम यहाँ पर पुट कर सकें। तो यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में 4। तो आपको प्रूफ क्या करना था, 1/4 पाई एल स्क्वायर, तो ये लो आ गया 1/4 पाई एल स्क्वायर, ये 4 को हम बाहर ले आए ना तो वो 1/4 बन गया, हैंस प्रूफ्ड। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में प्रूफ करना था, इसलिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई और वहाँ से एक वैल्यू निकाली। लेकिन अगर प्रूफ नहीं करना होता, सिर्फ शेडेड रीजन निकालना होता, तो हमको सिर्फ इतना ही पार्ट करना था और यहीं पर ही हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे इन फिगर 6.52, ये वाली जो फिगर है इसकी बात कर रहे हैं, सेमी सर्कल्स हैज बीन ड्रॉन ऑन ऑल द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एज शोन। आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल एक बीच में बना हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा कहीं ना कहीं, तो इसमें आपके इस साइडों में, इनकी साइड जो है, इस ट्राइंगल की जो साइड है उसके साइडों में सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। आपको क्या करना है, शो दैट द एरिया ऑफ ए, इसका जो एरिया है, प्लस एरिया ऑफ बी, इसका जो एरिया है वो एरिया ऑफ सी के बराबर है, ये आपको शो करना है। देखो एरिया ऑफ ए बी सी, आपको ए बी इनका निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, साइड कितनी है ये मेरे को सब कुछ खुद लेट करना पड़ेगा। पहले मैं इस फिगर को एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आंसर है आपके पास 24 ही है। मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं लेकिन आप प्रॉपरली बनाइएगा, ठीक है। मान लेते हैं वो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना हुआ है इस तरीके से। नाउ आपके पास यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से एक सेमी सर्कल आपके पास यहाँ पर ये वाला भी है, ये आपके पास सी गिवन है, ये आपके पास बी गिवन है और ये आपके पास ए गिवन है। क्लियर? अब मुझे यहाँ पर साइड्स को खुद लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो मैं इस ट्राइंगल को एक नाम दे देती हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया P और इस वाली साइड को Q और इस वाली साइड को R, ठीक है। अब मैंने यहाँ लेट कर लिया, यहाँ पर लेट PQ PR, नहीं PR तो खुद ही निकल जाएगा, वो हाइपोटेन्यूज है ना। तो हम दो चीज़ ले लेते हैं PQ एंड QR, इसको मैं A ले लेती हूँ, इसको मैं B ले लेती हूँ, ये मैंने खुद से लेट किया है। तो यहाँ से मैं PR निकाल सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो इन ट्राइंगल PQR, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करती हूँ तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। तो PR स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी PR निकल गई, वो कितना निकल गया आपके पास, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अगर मैं इसी ट्राइंगल के एरिया की भी बात कर लूं साथ के साथ ही, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो अगर हम बेस की बात करें तो वो हमारे पास QR है जो कि B है, और हाइट की बात करें तो वो PQ है जो कि A है।
तो इसका एरिया आ गया ए बी अपॉन में 2। ठीक है, और इसी के एरिया को मुझे इस ए और बी के सम एरिया के सम के बराबर प्रूव करना है। यहां तक क्लियर हो गया? अभी तक हमने सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का ही कंसेप्ट किया और कुछ भी नहीं किया। नाउ अब आप एक बार अपना सेमी सर्कल देखो, जो यहां से ये सेमी सर्कल पूरा बन रहा है, ये वाला। क्या मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का? तो हम अगर इसे नाम दे दें, मैंने यहाँ पर इसे पी क्यू आर नाम दिया था, तो पी क्यू, इसको एक और कुछ नाम दे दो, यहाँ पर एस ले लेते हैं, तो पी क्यू एस आर लिख दो। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। इस वाले सेमी सर्कल का निकाल रही हूं मैं, तो मैं इसलिए यहां पर लिख रही हूं इसको। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ब्रैकेट में लिख दिया मैंने पी क्यू एस आर। फॉर्मूला होता है मेरे पास हाफ पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हाफ ऐसे ही रहेगा, ठीक है, पाई को भी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। मेन है यहाँ पर आर कितना आएगा, तो ध्यान से ये देखो, ये आपका पूरा डायामीटर बनना है पी आर। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ इसको। इस केस में पी आर इज डायामीटर, और जब ये डायामीटर है तो रेडियस इसकी हाफ होगी, तो फिर रेडियस हो जाएगी आपके पास पी आर अपॉन में 2, और पी आर आप ऊपर निकाल के आ चुकी हो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपकी रेडियस आ जाएगी यहाँ पर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया। आर की जगह मैंने यहां पर लिखा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में 2, और इस पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो ये वाला हाफ ऐसी है, ये पाई ऐसी है, ये स्क्वायर न्यूमरेटर पे भी है, डिनोमिनेटर पे भी है, दोनों के ऊपर है। तो हम अगर न्यूमरेटर पे लगाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और नीचे 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो फाइनली आपका एरिया कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ब्रैकेट के बाहर पाई लिख दो, और 4 2 जा 8। तो ये बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकल के आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमको ए और बी वाला चाहिए ना, ए और बी। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, इस बड़े वाले सेमी सर्कल के अंदर ये ट्राइंगल भी आ रहा है, और जो दो ये वाले पोर्शन है पिंक कलर के, ये भी आ रहे हैं। अगर मैं इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल का एरिया हटा दूं, तो इन दोनों, जो ये पिंक कलर का रीजन बचा हुआ है, यही वाला आएगा। इसको मैं नाम दे देती हूँ, ऐसा करती हूँ, इसको फर्स्ट नाम ले लिया मैंने, इसको सेकेंड नाम दे दिया, तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा। कैसे आएगा? अब फिर रिपीट कर दूं, अगर मैं बड़े वाले सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया हटा दूं, तो एरिया ऑफ रीजन 1 और 2 बचेगा, यही बचेगा ना। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, अभी बताऊंगी ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो आपने कैसे निकाला? एरिया ऑफ सेमी सर्कल पी क्यू एस आर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपने ऊपर निकाला था, ये रहा, पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 8, और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप निकाल के आए हो, ये रहा, हाफ बेस इनटू हाइट से ए बी अपॉन 2। यहां तक क्लियर है? इसको फिलहाल के लिए आप अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आ जाओ आप इधर दोबारा अपनी फिगर पे, इसको हटा दो। आपको एक चीज दिख रही है यहां पर कि ये भी एक सेमी सर्कल बन रहा है, ये वाला इतना बन रहा है, और ऐसे ये भी एक सेमी सर्कल बन रहा है यहां से लेके यहां तक। इसमें ग्रीन वाला और पिंक वाला दोनों आ रहा है, इसमें भी ग्रीन और पिंक दोनों आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, अपनी फिगर में इसको सेमी सर्कल 1 नाम दे देते हैं, या कुछ और नाम दे देंगे, यहां से लेके यहां तक का। इसको मैंने अपनी फिगर में ही लिख दिया, सेमी सर्कल। ये पूरा जो है इसको मैंने नाम दे दिया सेमी सर्कल के।
और इस पूरे को मैं एक नाम दे देती हूँ, इस वाले को, और यहां लिख देती हूँ सेमी सर्कल, कुछ भी नाम दे दो, एम दे दिया। अगर मैं इन दोनों का एरिया निकाल लूं, ठीक है, और उनमें से ये वाला एरिया हटा दूं, पिंक वाला, तो ए और बी का एरिया आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो पहले हम इन दोनों का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल के, उसी तरीके से एरिया ऑफ सेमी सर्कल एम, फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब मेन है यहां पर आर कितना है, तो यहां पर देखो सेमी सर्कल के लिए ये डायामीटर है पी क्यू, पी क्यू डायामीटर है ना, तो रेडियस आ जाएगी, और इसके लिए क्यू आर डायामीटर है, तो पी क्यू इज डायामीटर इसके केस में, तो फिर रेडियस आ जाएगी a अपॉन 2, क्योंकि पी क्यू जो है वो आपके पास a है, तो यहाँ आ गया a अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया 1/2 पाई a स्क्वायर अपॉन में 4। फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा a स्क्वायर पाई अपॉन में 8। ठीक है, अब इसका देखो, इस केस के लिए क्यू आर इसकी डायामीटर है, और क्यू आर हमारे पास b है, तो इसका मतलब इस केस में r कितना हो जाएगा मेरे पास, b अपॉन 2। तो यहां लिख देंगे b अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया 1/2 पाई b स्क्वायर अपॉन में 4। इसका मतलब पाई b स्क्वायर अपॉन में 8 आ गया, दोनों का एरिया निकल गया। अब इन दोनों के एरिया को प्लस कर लेती हूँ, उसमें से ये वाला एरिया हटा देती हूँ जो पिंक वाला है, क्योंकि मैं पिंक वाला एरिया दोनों निकाल चुकी हूँ, उसको मैंने 1 माना था, इसको 2, ये ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ, है ना। तो अब हम यही करते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल के प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एम, इन दोनों का एरिया प्लस कर लेती हूँ, ठीक है, और इसमें से क्या करती हूँ, माइनस कर देती हूँ एरिया ऑफ रीजन 1 एंड 2। ठीक है, नाउ के का एरिया निकाला था मैंने a स्क्वायर पाई अपॉन 8, m का निकाला था b स्क्वायर पाई अपॉन 8, माइनस इन दोनों का एरिया था पाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 8, माइनस ए बी अपॉन 2, यही था। अब आप एक बात ध्यान से देखो, हम क्या निकाल रहे हैं, हमने इस पूरे सेमी सर्कल में से और इस पूरे सेमी सर्कल को जोड़ दिया, और उसमें से इन दोनों को हमने घटा दिया, तो हमारे पास एरिया ऑफ ए एंड बी तो निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी इज इक्वल्स टू में ये सारा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल के प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एम माइनस एरिया ऑफ रीजन 1 एंड 2। ठीक है ना, अब सॉल्व करो, तो एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से पाई अपॉन 8 कॉमन ले लूं और यहां पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे 8 है। अब देखो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, ये आ गया ए बी अपॉन 2, ये तो आपस में कट गया। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए बी अपॉन 2 के इक्वल आ गया। और ए बी अपॉन 2 क्या था आपके पास क्वेश्चन में, अगर आप देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल था जो सी नाम से डिनोट हुआ था फिगर के अंदर।
तो बस आ तो गया, यही तो प्रूफ करना था। तो एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी इज इक्वल्स टू में आ गया एरिया ऑफ सी, हैंस प्रूफ्ड। ये था आपके पास क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 या 3 तो सेमी सर्कल के एरिया निकाले, फिर उनके अंदर जो पार्ट थे उनका एरिया निकाला है हमने, देन सब्ट्रैक्ट किया है, ट्रायंगल का एरिया निकाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से करना। फिर भी दिक्कत लगती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास यहाँ पर है। इसकी फिगर जो है वो आपके पास ये वाली है, ठीक है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं इन फिगर 5.3 शोज 2 सर्कल पासिंग थ्रू ईच अदर सेंटर। यहाँ आपको 2 सर्कल दे रखे हैं जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। जैसे ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर ए है, तो इससे बी वाला सर्कल पास हो रहा है। और बी वाले सर्कल का जो सेंटर है वो ये बी है और वो ए वाले से भी जा रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 सर्कल इन टर्म्स ऑफ कॉमन रेडियस आर। आपको क्या करना है कि जो ये रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, आपको इसका एरिया निकालना है आर की टर्म में, मतलब पूरा पूरा सॉल्व नहीं होगा, आर की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। तो एक तरीके से यहाँ पर आपके पास 2 सर्कल के बीच में जो ये कॉमन पार्ट है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे वो यहाँ देखो, देखो ये वो कॉमन पार्ट है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर ए ले लिया। ये दोनों सर्कल्स जो हैं वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल जिनकी रेडियस जो है दोनों की सेम है। तो मैंने यहाँ फ्री हैंड से बनाया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि एक सर्कल मैम ने छोटा बनाया है एक बड़ा बनाया है। वो फ्री हैंड से बनाया हुआ है इसलिए, बट आप प्रॉपरली बनाओगे तो दोनों आपको एकदम एक्यूरेट सेम रेडियस के बनाने हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, जो इनका कॉमन पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों सर्कल्स टच हो रहे हैं, मैं वहां से जो ये सेंटर है, देखो ए इसका सेंटर है फर्स्ट वाले सर्कल का, मैं इसको फर्स्ट नाम दे रही हूँ और इस सर्कल को सेकंड नाम दे रही हूँ। तो ए से अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, सेंटर से इसको ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, इसको सी नाम दे देती हूँ, और सेंटर से इसको ज्वाइन करती हूँ, इसको डी नाम दे देती हूँ। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ए सी जो है वो ए डी के इक्वल होगा, और ये दोनों मेरी रेडियस है फर्स्ट वाले सर्कल की। ए सी इज इक्वल्स टू में ए डी होगा। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड वाले सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करती हूँ इन दोनों को, तो इसका मतलब मेरी बी सी जो है वो बी डी के इक्वल होगा, और ये भी मेरी रेडियस है, और दोनों सर्कल की रेडियस तो सेम है ना, है ना, सेम। और ए को अगर मैं बी से ज्वाइन करती हूँ, ए को अगर मैं बी से ज्वाइन करती हूँ, तो फर्स्ट वाले सर्कल के लिए ए बी जो है वो क्या होगा, रेडियस होगा, और सेकंड वाले सर्कल के लिए बी ए क्या होगा, वो भी रेडियस होगा। तो इज इक्वल्स टू में ए बी है, इज इक्वल्स टू में आर। तो हम यहाँ लिख देते हैं रेडियाई ऑफ द सर्कल्स। ये सर्कल की क्या है, सारी रेडियस है, और ये सब क्या है आपके पास, इक्वल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने सी से क्या किया, डी को भी ज्वाइन कर दिया। जब मैंने सी से डी को ज्वाइन किया तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये फर्स्ट वाला सर्कल है इसके लिए ये कॉर्ड बन गई, सेकंड वाले सर्कल के लिए भी ये कॉर्ड बन गई। अगर हम ऐसे बनाऊं मैं यहाँ पर, ये रही कॉर्ड, और यही सेम सेकंड वाले सर्कल के लिए बन रही है। सेकंड सर्कल यहाँ का ही है ना, तो ये उसके लिए भी कॉर्ड बन जाएगी। नीचे आप टच करोगे ना यहाँ पर, बिल्कुल कटिंग पॉइंट से लोगे तो बन रही है ना कॉर्ड। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो सी डी है वो मेरे पास क्या है, कॉमन कॉर्ड है। तो मैंने यहां लिख दिया सी डी इज कॉमन कॉर्ड। क्लियर हो गया यहां तक। अब मैंने इस कटिंग पॉइंट को नाम दे दिया ओ, ठीक है। तो आपको पता है कि ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब कॉर्ड पे सेंटर से हम लाइन डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो यहां से मेरा ओ ए जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया एक तरीके से। सिमिलरली मैंने बी वाले सेंटर से यहाँ पर डाला तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो मेरा ओ ए है वो ओ बी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब वो ए बी का हाफ होगा, और ए बी मेरे पास आर है तो वो आर का आधा हो जाएगा, क्योंकि ए बी मेरी जो है वो दोनों ही सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ से मैंने ओ ए निकाल लिया और ओ बी निकाल लिया। देखो इतना सब कुछ हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे को जो ये शेडेड रीजन निकालना है ना, ये हम एरिया ऑफ सेगमेंट से निकालेंगे। कैसे? अगर आपको पता हो तो यहाँ पर अगर मैं ये ऐसे कर दूं, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट पता होगा क्या होता है।
जो ये पूरा सेक्टर है, जैसे ओ ए बी, यहाँ सी ले लिया, तो ओ ए सी बी ये पूरा सेक्टर है। सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगी तो ये सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो ये वो एरिया है जो आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं और इनकी ओ ए ओ सी ओ बी ये सब निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर आप देखो, आपको ओ ए मिल गया, ए सी आपको पता है आर होता है क्योंकि वो रेडियस है। तो क्या आप अपने ट्राइंगल ए ओ सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो और ओ सी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, है ना। तो इन ट्राइंगल ए ओ सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी AC। तो AC का स्क्वायर जो है वो OA के स्क्वायर के प्लस OC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब AC मेरे पास R है तो R का स्क्वायर, OA अभी निकाला है मैंने R/2 तो इसका स्क्वायर, OC नहीं पता, वो तो मुझे फाइंड ही करना है। ठीक है यहाँ तक। नाउ R स्क्वायर इज इक्वल्स टू में R स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में OC स्क्वायर हो गया। तो मैं इस R स्क्वायर अपॉन 4 को दूसरी साइड पे ले गई, ये माइनस का हो गया, यहाँ पर OC स्क्वायर है। तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में OC स्क्वायर आ गया। यहाँ से मेरा OC स्क्वायर निकल के आ गया कितना, 3R स्क्वायर अपॉन में 4। तो मैं OC निकाल सकती हूँ, 3 पे रूट लग जाएगा, R रूट से बाहर निकल गया, 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक मैंने अपना OC निकाल लिया है। तो जितना मेरा OC है उतना ही मेरा OD होगा, क्योंकि नीचे वाले ट्राइंगल में भी सेम ही चीज़ है। ये मेरे पास R है, ये R/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगी तो सेम ही निकलेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा OD है वो भी मेरे पास कितना आएगा, √3R/2 ही आएगा, यही आएगा, सेम आएगा। तो मैं अपना CD यहाँ से निकाल लेती हूँ, वो हो जाएगा OC प्लस का OD। इसका मतलब √3R/2 प्लस में √3R/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने अपना CD निकाल लिया, तो कितना आ गया, 2√3R/2। 2 से 2 कट गया तो CD निकल के आ गया कितना, √3R। ठीक है, तो हमारी CD की लेंथ निकल गई यहाँ से। अब ये किस काम में आएगी वो अभी हम यहाँ देखने वाले हैं। अब हमसे कह रहा था यहाँ पर, मैंने आपको बोला कि अगर मैं इस ट्राइंगल में, ये मेरे दोबारा से बनाती हूँ, मैं इन सर्कल्स को आगे नीचे बनाती हूँ। ठीक है, नाउ ये मेरा सेंटर था एक का, दूसरे का सेंटर ये था। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर सेगमेंट बनाना है। तो सेगमेंट हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास वो लाइन है, अगर आप इस लाइन से देखो, इस पे यहाँ पर ऐसे बना दो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर ये बना है। यहाँ से ये सेंटर है बी का, मैंने बी वाले सेकंड वाले सर्कल का बता रही हूँ, ये आपके पास पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है ये। ठीक है ना। तो अगर आप इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हटा दोगे तो आपके पास ये वाला रेड पोर्शन रह जाएगा जो कि हाफ है। सिमिलरली आप ऐसी ए का भी करोगे तो बाकी का हाफ आ जाएगा। आपके पास यहाँ पर हाफ हाफ था ना, ये था ना, तो अगर मैं ये वाला हाफ निकाल लूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये वाला हाफ भी आ ही जाएगा, तो पूरे का एरिया आ जाएगा, है ना। अब हमें यही निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो चलो निकल जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट से, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर में मुझे थीटा चाहिएगा। अब आप यहाँ पर वापसी जो हमने फिगर बनाई थी उस पर आ जाओ। देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये आर है, ये वाला भी आर है आपके पास, और ए बी भी आर है। तो अगर आप ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर देखते हो तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनना है, क्योंकि इसकी तीनों साइड सेम है।
तो जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि इसका हर एक एंगल 60 होता है। ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। सिमिलरली नीचे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि बी डी भी मेरी आर है, ठीक है, तो फिर ये भी 60 डिग्री होगा। तो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 120 डिग्री का। 60 नीचे 60 ऊपर, टोटल मिला के हो गया 120 डिग्री। समझ में आया कैसे निकाला? तो बस अब आपको एंगल मिल गया ना, अब आप निकाल सकते हो। अब फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रही हूं। तो हमने यहां पर लिख दिया एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। और दोनों साइड से निकालोगे ना, एक बार सर्कल ए से एक बार सर्कल बी से, पर सेम ही आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ सीधा 2 से इंटू कर दिया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का अगर आप फॉर्मूला देखो तो वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, क्योंकि वहां पर वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अपनी फिगर में आप एक बार दोबारा देख सकते हो, ये रहा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब थीटा मुझे पता है, मैंने अभी बताया आपको कि 120 आ रहा है, तो 120 अपॉन में 360। क्लियर? आर की फॉर्म में आपको छोड़ना है, क्योंकि आर तो आपको नहीं पता, तो आर की वैल्यू तो आप पुट नहीं करोगे। पाई को भी अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर हाफ। अब बात करते हैं बेस और हाइट की। तो बेस और हाइट कितना होगा? वापसी अपनी फिगर पे आ जाओ एक बारी। तो अगर मैं हाइट और बेस की बात करूं तो एक तो मेरे पास सी डी हो जाएगा, यहाँ पर सी डी मैं ऑलरेडी निकाल चुकी, ठीक है। और हाइट आपके पास क्या हो जाएगी? यहाँ पर ओ ए हो जाएगी आपकी हाइट, ठीक है। ए भी हमें पता है, ओ ए उसका हाफ है, तो दोनों चीज मिल गई यहाँ पर। तो बेस मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर? सी डी। फिलहाल के लिए मैं यहाँ सी डी लिख रही हूँ, और हाइट को मैं अपना ओ ए लो, या फिर आप कितना ले सकते हो? ओ बी भी ले सकते हो। क्लियर? अब जब आप इसको इससे कट करोगे, 0 से 0 कट गया, यहाँ आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हाफ। सी डी आपने अभी कैलकुलेट किया है यहाँ पर √3r। और अपना ओ ए देखो तो वो आपके पास कितना था? r/2 था। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अभी। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस √3r स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके पास 4। आपको आर की फॉर्म में ही छोड़ना था, है ना। तो बस आप इसे यहीं छोड़ सकते हो, और ये आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ? तो अब आपको पता चला कि हमने जो ये ऊपर निकाला, अपना सी डी निकाला, ट्राइंगल में उसको डिवाइड किया, ये सब क्यों निकाला? ताकि जब हम अपना एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाएं, ताकि हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकें, तो ट्राइंगल के टाइम पे वो बेस और हाइट के काम आ जाए। क्लियर? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है? 2 ही क्वेश्चन रह गए, देन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपसे कह रहा है इन फिगर 6.54 वी सी 3 ट्राइंगल्स विद इन अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के अंदर 3 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ए बी एंड सी। एक पर्पल कलर का, एक ग्रीन कलर का और एक पिंक कलर का है। द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स आर ए बी एंड सी एज मार्क्ड। उनका एरिया मार्क्ड कर रखा है। शो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल शो करना है कि 2 ब्रैकेट में ए प्लस सी ब्रैकेट में बी प्लस सी इंटू में ये अपॉन में सी होगा। वैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अगर आप देखो तो एल इंटू में बी होता है, बट यहाँ पर आपको प्रूव करना है ये। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए अब इसे करते हैं। देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ना जो हमारे को ये रेक्टेंगल दे रखा है, इसकी साइड्स हमें नहीं दे रखी, तो हम इसकी साइड्स को खुद से ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, जो ये इतना पोर्शन है ये मेरे पास ए है, और जो ये बाकी का पोर्शन है ये वाला, इस पॉइंट से जो अलग हो रहा है ये बी है, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर इतना पोर्शन सी ले लिया और इतना पोर्शन डी ले लिया। तो आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कह सकते हो ए प्लस बी है, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कह सकते हो सी प्लस डी है। तो फिलहाल के लिए हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी यूनिट, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल
वो आ जाएगा मेरे पास C+D यूनिट। क्लियर। तो इसका मैं एरिया निकाल सकती हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू में B। तो लेंथ हो जाएगा मेरे पास A+B। अब ब्रेथ हो जाएगा मेरे पास C+D स्क्वायर यूनिट। तो ये तो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं। अब मेरे पास 3 ट्राइंगल दे रखे हैं यहाँ फिगर में। तो पहले मैं ट्राइंगल ए का एरिया निकालूंगी, फिर बी का निकालूंगी और फिर सी का निकालूंगी। ठीक है। नाउ अगर मैं ट्राइंगल ए की बात करती हूँ, फॉर ट्राइंगल ए एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिएगा। तो अगर आप ट्राइंगल ए में देखो तो आपका बेस जो है ये बन रहा है बी, इतना, जिसको जो सी के बराबर होगा, इस वाले सी के। ये स्मॉल सी लिया है मैंने, आप कैपिटल सी मत समझना, क्योंकि कैपिटल ऑलरेडी उन्होंने ले रखा है, तो ये स्मॉल सी है। ठीक है। तो ये वाला आपके पास सी आ जाएगा, स्मॉल सी, छोटा सी। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट जो है वो ए के बराबर होगी, क्योंकि वो यहीं पर ही टच कर रही है, इतनी है उसकी हाइट। तो बेस और हाइट दोनों मिल गया इस वाले रेक्टेंगल ट्राइंगल के लिए। तो ट्राइंगल ए में जो बेस है वो आपके पास सी है, छोटे वाला सी है। ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो आपके पास ए है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो वो होता है मेरे पास हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। इसका मतलब हाफ इंटू में सी इंटू में ए। तो मेरे पास आ जाएगा ए सी अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली अगर मैं अपने ट्राइंगल बी की बात करूं, फॉर ट्राइंगल बी, अब इसका बेस और हाइट देखते हैं क्या होगा। तो ट्राइंगल बी आपके पास ये नीचे वाला है, ध्यान से देखना, नीचे वाला है। ठीक है। तो इसमें जो आप बेस लेने वाले हो वो ये वाला बेस हो जाएगा आपका, इतना, जो ये बी के बराबर होगा, छोटे बी के बराबर ये वाला। ठीक है ना। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। हाइट आप इसकी ऐसा करो, ये वाली ना लेके ना, ये आपने बेस लिया है ना, हाँ, तो ये डी के बराबर हो जाएगा ना। ये हाइट इतनी है ना इसकी, इतना है ना ये, यहाँ तक इतनी तो हाइट हो। यहाँ देखो ना, ये आपके पास बेस है ये, तो इसकी हाइट इतने पे ही तो यहाँ टच हो रहा है ना, तो हाइट उसकी डी हो जाएगी। तो इसका जो बेस है वो कितना हो गया, बी, और हाइट जो है वो डी हो गई। तो ऐसे इसका एरिया निकल जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बी इंटू डी। तो आपके पास आ जाएगा बी डी अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट। 2 ट्राइंगल का एरिया मैंने यहाँ निकाल दिया। नाउ फॉर ट्राइंगल सी की अगर मैं बात करूं, सी वाला ये है। तो इसमें आप देखो बेस आपको क्या मिल रहा है, ये वाला है। इसको अब इरेज कर दो ज़रा, मैंने ये सब इरेज कर दिया। ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखो तो जो इसकी हाइट लोगे आप, हाइट ये ले लोगे जो कि छोटे वाले सी के बराबर है, और ये बेस हो जाएगा, ये बी के बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, जो मेरा बेस है वो बी है और जो मेरी हाइट है वो कितनी है, सी है। तो अगर हम एरिया की बात करें, ये स्मॉल सी है, ध्यान रखना, तो हाफ इंटू में बेस इंटू में सी हो जाएगा। तो बी सी अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट। मैंने देखो तीनों का एरिया इसलिए निकाला ताकि मैं इसके अंदर पुट कर दूं। जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करूंगी, सॉल्व करके मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी अपना निकाल दिया है ऊपर, ये रहा। ठीक है। चलो अब सॉल्व करके देखते हैं, पुट करके देखते हैं वैल्यूज को। तो हमारे पास क्या था, 2 ब्रैकेट में a प्लस सी बी प्लस सी। तो 2 ब्रैकेट में a प्लस सी, यहाँ था b प्लस सी, और यहाँ पर है नीचे c। क्वेश्चन में आपको लिख के दिया है, यह एरिया है ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए बी सी। तो ये एरिया है, तो हम इनकी जगह इनके एरिया की वैल्यू रख सकते हैं, फिर तो रख सकते हैं ना। ए की जगह अगर मैं ए वाला एरिया की वैल्यू रखूँ तो वो होती हाफ ए इंटू में सी, प्लस सी की जगह रखती हूँ तो हाफ बी इंटू में सी था। सिमिलरली बी की वैल्यू थी मेरे पास हाफ बी इंटू में डी, और सी की वैल्यू है हाफ बी इंटू में सी, और नीचे आपके पास है हाफ सी का एरिया रख दो बी इंटू में सी। मैंने जो ये 3 एरिया निकाले हैं ना, हाफ कर करके बी डी बी सी वाले ए सी वाले, वो सब मैंने इसके अंदर रख दिया और कुछ नहीं किया। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब इस 2 को फिलहाल के लिए आप ऐसे ही रहने दो और इन दोनों में से मैंने 1/2 को बाहर ले लिया और c को भी बाहर ले लिया, तो अंदर मेरा a प्लस बी बचा। ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अगेन मैंने 1/2 और b बाहर ले लिया, तो यहाँ पर मेरा c प्लस डी बचा। ठीक है, और नीचे मेरे पास हाफ इंटू में BC ऐसी है, हाफ से हाफ कट गया, कट हो गया यहाँ पर। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा? आपके पास बचा c ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई हाफ b ब्रैकेट में c प्लस डी और डिवाइडेड बाय है हाफ BC। देखो ऊपर सब मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर में, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ हाफ BC ब्रैकेट में a प्लस बी और c प्लस डी, एक साथ ब्रैकेट वाले एक साथ लिख लिए और वो अलग लिख दिए, तो ये तो कट गए। तो बचा आपके पास a प्लस बी और c प्लस डी। और अगर आप देखो तो आपने अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकाला था स्टार्टिंग में? a प्लस बी c प्लस डी तो निकाला था ना। तो बस लास्ट में लिख दो इसको, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और आपको इसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल ही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ये था क्वेश्चन आपके पास। तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल की डायमेंशंस खुद ली, उसके बाद तीनों ट्रायंगल्स का हमने एरिया निकाल लिया हाफ बेस इनटू हाइट करके। जब तीनों ट्रायंगल्स का हमारे पास एरिया निकल के आ गया, तो हमने जो हमारे को एरिया ऑफ ट्रायंगल्स गिवन था क्वेश्चन में ऑलरेडी, उनके अंदर पुट कर दिया और वहाँ से हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, जो कि सेम आ रहा है जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था। अभी क्लियर हो गया? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है इसमें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं, क्योंकि सब फिगर वाले क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आते ही हैं, ये आपके पास एक ना एक तो आ ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इन द फिगर वी सी 2 शेडेड रीजन फॉर्म्ड बाय क्वार्टर सर्कल। 2 आपको शेडेड पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, जो किससे फॉर्म्ड हो रहे हैं? क्वार्टर सर्कल से, एक सेमी सर्कल से और एक ट्राइंगल से, इनसे फॉर्म्ड हो रहे हैं। मतलब ट्राइंगल ये रहा आपके पास, सेमी सर्कल ये रहा, क्वार्टर सर्कल ये रहा, इन सब से फॉर्म्ड हो रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको करना है शो दैट द एरिया ऑफ 2 शेडेड रीजन आर इक्वल। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो देखा जाए ना तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बट ये बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और जितना शॉर्ट में कर सकते हो उतना शॉर्ट में करना। करना क्या है आपको यहाँ पर? देखो सबसे पहले ना आप क्या करो, यहाँ पर लेट कर लो कि लेट जो आपका OA है और OB जो है वो रेडियस है, जो कि है आपके पास, ये सेमी सर्कल बन रहा है ना आधा। अगर मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँ, ये पूरा एक सेमी सर्कल है, तो OA जो है वो रेडियस होगी और OB भी रेडियस होगी, तो मैंने इन दोनों को R मान लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसका मतलब आपके पास ये भी R है और ये भी R है और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो मैं यहाँ से अपना AB निकाल सकती हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल AOB की अगर मैं बात करती हूँ, और मैंने यहाँ लिख दिया अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो जो AB का स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा? OA के स्क्वायर के प्लस OB के स्क्वायर के, और दोनों ही मेरे पास R है, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आ गया AB स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा AB स्क्वायर निकल गया कितना? 2R स्क्वायर। तो AB निकल के आ गया यहाँ से मेरे पास कितना? √2R। ये मेरे पास AB की वैल्यू आ गई √2R। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो ये शेडेड रीजन है इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूफ करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB की अगर मैं बात करूँ तो हाफ बेस इंटू हाइट इसमें मैं लगाऊंगी, तो बेस भी R है और हाइट भी R है, तो R इंटू R, तो इसका मतलब हाफ R स्क्वायर आ गया। तो इसका एरिया निकल के आ गया मेरे पास कितना? हाफ R स्क्वायर। अब मुझे इसका एरिया भी इतना ही प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब इसका एरिया कैसे निकालें?
तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन जो है इसका एक नाम है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या गिवन है, AFBE, ये वाला एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप ये वाला एरिया, यहाँ पर देखो, अगर आप इस पूरा सेमी सर्कल को ले लो, ये वाला सेमी सर्कल जिसको मैं शेड कर दूं, पिंक पेन से हाईलाइट करूं, ये वाला सेमी सर्कल ले लो, ठीक है, प्लस ये वाला ट्राइंगल का एरिया ले लो, ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें से क्या करो, माइनस कर दो, ये दोनों एरिया ले लिए मैंने, अब इसमें से माइनस कर दो ये क्वार्टर वाला एरिया, ये वाला 1/4 सर्कल का, ये 1/4 पोर्शन माइनस कर दो, जिसको मैं ग्रीन पेन से हाईलाइट कर दूं, ये वाला। तो क्या बचेगा, देखो ये पिंक पेन वाला यही तो बचा ना, शेडेड वाला यही बचा ना। तो आपने क्या किया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल का, ये 1/4, तो उसमें से ये वाला पार्ट भी चला गया और ये ट्राइंगल जो आपने ऐड किया था वो भी चला गया, बच गया सिर्फ ये वाला पार्ट। क्लियर हो गया है। चलिए अब इसको हम यहां लिख देते हैं, अब इस चीज को यहां लिखते हैं। देखो तो हमने यहां पर लिखा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, और पोर्शन का नाम लिख दिया हमने यहां पर AFBE, वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर D, जिसका सेंटर क्या है, D है, ये वाला सेमी सर्कल लिया है हमने, ठीक है ना, विद सेंटर D। इसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AO भी लिखो या OA भी, बात एक ही है। इसमें से हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ क्वार्टर, लेकिन कौन सा क्वार्टर माइनस किया है, जिसका सेंटर क्या है आपके पास, जिसका सेंटर है O, तो विद सेंटर O। क्लियर। अब यहां पर पुट कर दो, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ब्रैकेट में AFBE कैसे निकाला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर D। देखो सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है हाफ पाई R स्क्वायर, तो अगर आपको याद हो तो ये पूरा आपका इसका डायामीटर है, जो आप ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में निकाल चुके हो, √2R। तो इसका हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगी, तो इसका मतलब √2R/2 का स्क्वायर हो गया इसकी रेडियस, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB जो आप यहाँ निकाल चुके हो, हाफ R स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ क्वार्टर, तो 1/4 पाई। अब R स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो क्वार्टर ये वाला था जिसका सेंटर O था, तो इसका ये R ही है, तो ये R ही रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब सॉल्व करो, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 पाई, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा, और R का स्क्वायर R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, प्लस हाफ R स्क्वायर माइनस 1/4 पाई R स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पर आ गया 1/4 पाई R स्क्वायर प्लस हाफ R स्क्वायर माइनस 1/4 पाई R स्क्वायर, तो ये कट गए आपस में। तो फाइनली एरिया आपके पास कितना आ गया यहाँ पर, हाफ R स्क्वायर, और इसका एरिया आया है हाफ R स्क्वायर, और इस वाले का एरिया आपने यही निकाला था, हाफ R स्क्वायर। दोनों का एरिया आ गया ना, हाफ R स्क्वायर, और आपको यही तो प्रूफ करना था, है ना। तो बस लास्ट में एक छोटी सी लाइन लिखनी है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप उसको लिख के जरूर आइएगा। तो दस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB या OAB कुछ भी लिख दो, इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन AFBE। प्रूफ हो गया। क्लियर। ये था क्वेश्चन 27।
कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। चैनल पे अपलोड है, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। थैंक यू।